पहले साडा बिस्तर गर्म कर फिर तेरी कंप्लेन दर्ज करांगे। 3 बच्चों की माँ का रेप होता है और रेप कौन करता है? इसका हमसाया करता है और निकाह का झांसा देके इसका रेप करता है और ये बेवा खातून है। इस बंदे ने इतनी देर तक निकाह के बगैर आपके साथ ज्यादती करता रहा, बकौल आपके ज्यादती करता रहा, आपकी रजामंदी से भी उसके बाद चलता रहा, क्योंकि निकाह की एक कमिटमेंट हो जाती है। कमिटमेंट के बाद रजामंदी थी, रजामंदी बस यही था कि निकाह हो जाएगा, इज्जत बना लेगा निकाह के झांसे। हाँ, कि मेरी भी इज्जत बन जाएगी। चलो वो कह रहे हैं कि मैं इज्जत बना। आपको लगता है कि जो बंदा जना कर रहा है वो आपसे निकाह करेगा? आप इस तरह लगता है, ये ऑडियंस देखने वाली बताएगी कि जो बंदा जना कर रहा है वो निकाह करेगा। आपने बताया कि आपको पुलिस वाले ने भी कहा कि मेरे साथ जो है वो जना करो और फिर आपकी कंप्लेन लेता हूँ। हाँ जी ये आपने 15 पे कॉल की थी? जी की थी। 15 के बाद या क्या 15 वाले ने आपको कहा, या 15 के बाद जो कॉल आती है नंबर से आई? आप उन्होंने जिधर ट्रांसफर की थी उन्होंने की। 15 के रिस्पांस में जनाब कॉल आती है और एएसआई था, सब इंस्पेक्टर एएसआई साहब थे, क्या नाम था? ज़हीर एएसआई साहब थे। ज़हीर साहब कहते हैं जी पहले मेरा बिस्तर गर्म कर, ओदे नाल भी तो ज़ना कीता है, मेरे नाल कर ताकि मैं तेरे इंसाफ दियां। रेप की स्टोरी क्या थी, हुआ क्या था, कैसे एक बंदा जो है वो हमसाया रेप कर सकता है और कैसे आया? मेरे 1.25 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। डेथ के उसकी 4-5 महीने बाद इसने मेरे घर आया था छत फलांग के। हमारा हमसाया यूनुस नाम का लड़का छत फलांग के मेरे घर आया, आके मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। बच्चे मेरे सोए हुए थे। जब मैंने इनकार किया, मेरा घर थोड़ा पीछे है। पहले इसने आपको निकाह का झांसा दिया था? जब मैं बात नहीं ना मान रही थी, फिर इसने झांसा दिया था निकाह का। अच्छा, छत फलांग के आता है उसके बाद निकाह का झांसा भी देता है? हाँ, तो मैं अब मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन आपने मेरी तरफ कभी देखा नहीं। तो अब आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, बच्चों का बाप चला गया है, तो मैं इनका बाप बनना चाहता हूँ। मैंने जब इनकार किया, उसकी हर बात से मैंने शोर मचाया कि अब तुम अभी अपने घर जाओ, तो उसने कोई मेरी बात नहीं सुनी। कितनी देर तक ये सिस्टम चलता रहा? जब मैंने इनकार किया, उसने फिर ज्यादती करके वो मतलब मैंने जब शोर मचाया नहीं कि हमारा घर पीछे था, कहीं आवाज़ दूर तक नहीं गई। इसने ज्यादती जबरदस्ती की आपकी रजामंदी से? हाँ जी, ज़बरदस्ती से की थी। जब मैंने शादी का झांसा दे रहा था, लेकिन मैंने कहा जब शादी होगी तब की बात है। हाँ जी, लेकिन फिर भी उसने ज्यादती करके वो चला गया। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही, मैं तुम्हारे घर वालों को, मैं गली में निकलने लगी, उसके भाई आगे से आ गया। उसके भाई ने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने उसको बुलवाया था। मैंने कहा वो आया था, मैंने नहीं बुलवाया था। मैंने कहा मुझे जलील किया जा रहा है, एक तो मेरे साथ ज्यादती करके गए हो। कहता अभी तो उसने किया, मैं भी करूँगा। मैं अपने यानी उसका भाई भी कह रहा है कि मैं भी लाइन में लगाऊं, मैं भी करूंगा? हाँ, नवीद नाम का उसका भाई था। वो रात 12 बजे आया। वो कहता मैं अभी तो उसने की बाद में मैं भी करूँगा अगर तुमने कहीं कंप्लेन की, और उसके बाद मेरे बहन भाई लोग सब करेंगे। तो कहता जिधर से, मैंने कहा मैं इंसाफ मांगूंगी। कहता तुम जिधर जाओगी ना इंसाफ मांगने, तो वो मेरी जेब में है। थाना कान्हा की पुलिस जो है वो ज़नाखोरों की, ज़ना करने वाले लोगों की जेब में, क्योंकि वो ज़ना करवाती होंगी शायद। तो हुआ भी ऐसा। मैंने जब कंप्लेन की तो वही मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मुझे टाइम ही लेके दिया। बाद में मुझे 6-7 महीने ऐसे ही जलील करते रहे, अपना वो निशाना बनाता रहा, निकाह का झांसा दे के मैं आज करता हूँ, कल करता हूँ। आपकी इज़्ज़त का भी मसला है, मेरी का भी मसला है, जो होना था हो गया। लेकिन जब मैंने हर चीज़ बर्दाश्त करके ना, जब हाथ से बात गुजर गई, तो फिर मैंने 15 पे कॉल की। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो रात को फिर मेरे साथ ऐसे हुआ है। जब उसका भाई भी आया था मुझे मारने, मौके पे आया, मुझे मार के गया, तब मैंने फ़ौरन कॉल की। मैंने कहा तब से मुझे जलील किया जा रहा है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने फिर पुलिस भेजी, मेरे सामने लेके गई, उनको बंद किया। बंद करके उन्होंने मुझे कहते हम बंद कर लिया, आपकी एप्लीकेशन लिख ली है, हम ना आपको बुलवाएंगे फिर दोबारा। FIR नहीं दी, उसके ऊपर पर्चा नहीं किया? नहीं किया, मुझे बुलवाया, बंद करके फिर छोड़ दिया। साक जो कि इंडस्ट्री एरिया का इंचार्ज है। अच्छा, तो जिस बंदे ने आपकी 15 की रिस्पांस पे कॉल की, उसने क्या बोला था अपनी जुबान? मुझे जलील किया, सुबह 10 बजे से बुलवा के। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जिसने 15 पे रिस्पांस के ऊपर कॉल की, उसने क्या कहा था? वो अपने अल्फाज में बताइए। 10 दिन बाद फिर मैंने 15 पे कॉल की कि मैंने कॉल की थी, ये मेरे साथ मसला हुआ था। और उसने कहा मैम आपकी आपकी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कहा नहीं हुई। तो मैंने कहा मैं अब खुदकुशी करने लगी हूँ, मैं अपने बच्चों को भी मारने लगी हूँ, खुद भी मरने लगी हूँ, तो इसकी ज़िम्मेदार पुलिस होगी। और ये जिन्होंने ज़्यादती की है ये होंगे जो मुझे जलील किए जा रहे हैं 7-8 महीने से। उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करें, हम अभी पुलिस भेजते हैं। मैंने कहा पुलिस क्या कर लेगी, वो तो कुछ कर ही नहीं रही। कहते उनका काम है, वो अब उनको ढूंढ के लाएगी, बंद भी करेगी। ठीक है, ये 15 वालों ने कहा। हाँ,
انہوں نے کال بند کی. جب انہوں نے آگے ٹرانسفر کی پھر رات کو 12 بجے زہائی نامی ASI نے مجھے کال کی. میں نے کہا تم پھر 15 تو کال کرتی کہ وہ تو مل نہیں رہا. میں آنا میرے نال رات گزارتے پھر ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਨੀ है. अगर मेरे नाल रात गुजारेंगी तो फिर कुछ हो सकता है. मैंने उसको बोला कि तुम्हारी बहनों के साथ भी ऐसा हो सकता है, अपने घर में भी बहनें हैं, थोड़ा शर्म करो. लेकिन ये ज़हीर ASI जो है वो थाना इंडस्ट्रियल एरिया कान्हा में मौजूद है. हाँ जी, वहाँ पे तैनात है. हाँ जी, वहाँ पे. अच्छा मुझे बताएं कि उसके बाद फिर आपने कहाँ पे एप्लीकेशंस दी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस उठाई हुई हैं. ये मैं DIG ऑफिस दे के आई. उन्होंने जिधर भी मार्क की है ना, वो आगे से जो बैठे हैं जिधर चौकी इंचार्ज, जो ऊपर नंबर है चौकी इंचार्ज का, वो साहब उससे जो ऑपरेटर होते हैं बाहर, वो उनसे रब्ता कर, जैसे वो गाइड करता है वैसे. फिर मुझे कहते हैं आपको बुलवाया जाएगा. किसी अफसर ने नहीं मुझे सुना. जिस बंदे ने इतनी देर तक निकाह के बगैर आपके साथ ज्यादती करता रहा, बकौल आपके ज्यादती करता रहा, अच्छा आपकी रजामंदी से भी उसके बाद चलता रहा, क्योंकि निकाह की एक कमिटमेंट हो जाती है. कमिटमेंट के बाद रजामंदी थी, रजामंदी बस यही था कि निकाह हो जाएगा, इज़्ज़त बना लेगा. निकाह के जान से. हाँ, कि मेरी भी इज़्ज़त बन जाएगी. चलो वो कह रहे हैं कि मैं इज़्ज़त बना. आपको लगता है कि जो बंदा ज़ना कर रहा है वो आपसे निकाह करेगा? इस तरह लगता है, ये ऑडियंस देखने वाली बताएगी कि जो बंदा ज़ना कर रहा है वो निकाह करेगा. जब मैं हद बर्दाश्त होगी, जब मुझे नहीं समझ आया कि ये इसने ऐसे ही करना है, तो फिर मैंने कंप्लेन कर दी दोबारा फिर कि ये तो मुझे जलील किए जा रहे हैं, कब से ब्लैकमेल किए जा रहे हैं. निकाह आपने कहा कि कुछ कबूल थाने में पुलिस वालों ने करवाया. वो जब पहले मैंने कंप्लेन की थी तब हुआ था. वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास उसके बहन भाई की. यानी थाने के अंदर ही उन्होंने अपना निकाह ख्वाह बुला लिया. हाँ, खुद ही निकाह ख्वाह बन गए. हाँ, बन गए. जनाब, मुलजम को छोड़ने, मुलजम के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय खुद कबूल करा के, और इनके पैसे भी, कितने पैसे थे जो लिए? 7,000 रुपया था मेरे हाथ से पर्ची ना, और 7,000 रुपया निकाल. ज़हीर ने शाह नाम का फर्द था उधर. फिर मैं पुलिस वाला था. हाँ जी, ठीक है. पुलिस वाले ही थे. चौकी इंचार्ज ने मुझे मसलसल 2.5 महीने हो गए मुझे जलील किए जा रहा है. मेरे मासूम बच्चे हैं, मैं थाने जाके रोती हूँ, वो चुप करके बैठते हैं, कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं होने दे रहा. मैं कहती हूँ शर्म करो, आपके घर में भी बहनें हैं, क्यों जलील किए जा रहे हो. आगे से फिर मेरे भाई के खिलाफ झूठी एप्लीकेशन दे के उनकी औरत की तरफ से उसको बुलवा के ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अपनी बहन को बोलो कंप्लेन वापस ले, नहीं तो हम आप पे पर्चा दे देंगे. मरीम साहब को कुछ कहना चाहती हैं? उन्होंने तो बड़ा कहा जी हमने थाने ठीक कर दिए, हमारी डेडलाइन औरतें हैं. इनकी वीडियोस वगैरह देख के DIG फैसल कामरान की वीडियोस वगैरह देख के मैं निकली थी कि मैं इंसाफ लूँगी, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई. मेरी इनसे अपील है कि अगर आप लोगों ने वाकई एक औरत की इज़्ज़त पाकिस्तान में सेव की है तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए कि जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे किसी दूसरी औरत के साथ ना हो. मेरी इनसे अपील है कि इनको जो इन पे कार्रवाई बनती है वो की जाए. सीएम साहबा, आप माँ हैं और ये आपकी बेटी है, और आप पाकिस्तान की बल्कि पंजाब की माँ है, और माँ की बेटी के साथ जना हो रहा है. आप खुद इंसाफ कीजिएगा. मुझे इस प्रोग्राम से दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में. तब तक के लिए अल्लाह निगहबान.